हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी 1 मंथ वाली कैसी रही? कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। सो फ्रेंड, आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैं अपना वेट चेक करके बताऊंगी, और साथ ही हमारे कुछ फ्रेंड थे जिन्हें इंचेस भी जानने की बहुत तलब सी थी, तो मैं इंचेस भी चेक करके बताऊंगी। हालांकि जब मैं फर्स्ट डे अपना स्टार्ट की थी वेट लॉस के लिए, 30 डेज वेट लॉस के लिए, तो उस दिन मैं अपने इंचेस चेक करके नहीं बताई थी, सिर्फ मैंने वेट चेक किया था। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इंचेस कितने ज़्यादा कम हुए हैं। तो मैं दोनों चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली मेरी सूट ठीक थी, लेकिन मतलब ठीक होती थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए मुझे इतना मोड़ने का ज़रूरत पड़ रहा है। उसके बाद जाकर ये कुर्ती मेरी फिट आती है ना, ये फिट आ रही है बिल्कुल कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। हाँ। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी आप अपनी बेली फैट दिखाइए, तो सॉरी डियर, मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि उस तरीके का कपड़ा पहनने का मुझे अलाउ नहीं है, और दूसरी बात मुझे पसंद भी नहीं है। तो बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कि मतलब होते हैं क्रिएटर लोग जो कि दिखाते हैं, टॉप वगैरह उठाकर दिखा सकते हैं, लेकिन सॉरी, अगर आप लोग चाहेंगे कि कुछ इस तरीके से मैं दिखाऊं तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि खुद मुझे ही खुद पसंद नहीं है, तो फिर घर वालों को पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस तरीके से मुझे ही पसंद नहीं है। आप सभी को ऐसे ही दिख जाएगी। और हाँ, साड़ी जब मैं पहनती हूँ तब तो दिख ही जाती है ना, तो उसी समय आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि बेली फैट गया या नहीं गया, क्या हुआ नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी सबसे अधिक वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ 32 बार के ज़रिए किया था। बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो कि पूछते रहते हैं कि 32 बार के साथ आपने क्या किया था, सब कुछ डिटेल में बताइए। तो डियर, जो मैं 32 बार के साथ जो मैं की थी, आप सभी को सब कुछ बताती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं समझा नहीं पाती हूँ, या फिर आप लोग समझना नहीं चाहते हैं, मैं वो नहीं जानती। लेकिन हाँ, हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो लोग बोलते हैं कि 32 बार के साथ आपने क्या किया था। तो जो भी मैं की थी, जो भी मैं खाई पी, सब कुछ मैंने इन 30 दिनों में आप सभी के साथ शेयर किया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जितना हो सकता है डिटेल के साथ आप सभी के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, जिन लोगों को समझ में आया वो लोग, बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं, उन लोगों ने कमेंट करके बताया है। किसी का 4 kg कम हुआ है, किसी का 5 kg कम हुआ है, किसी ने बहुत ज़्यादा कम किया है, और किसी ने पहले तो कम किया था लेकिन अब उनका कम नहीं हो रहा है। तो सारे लोग कुल मिलाकर इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। तो जिन लोगों का हो गया है वो लोग, फिर से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस जो अभी वीडियो में बना रही हूँ, इस ब्लॉग के नीचे आप लोग सारे लोग अपने इंचेस नहीं चेक कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अपना वेट ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 30 दिनों के अंदर कितना कम किया। एक सेपरेट वीडियो बनाओ जिसमें हर किसी का नाम लूँ, क्योंकि मतलब लेना मेरा हक है, क्योंकि सभी का नाम लेना मुझे अच्छा लगेगा, और आप सभी का नाम लूँगी तो शायद आप सभी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, तभी जाकर आप लोग इतना सक्सेस पाए हैं, वरना अगर नहीं कुछ करते तो शायद नहीं पाते। तो मैं यही सभी से कहना चाहूँगी कि 32 बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा फार्मूला है वेट लॉस के लिए। हेल्दी तो है ही, प्लस बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलती है। जो लोगों ने किया है इसे अच्छे तरीके से, उन लोगों को जाकर आप पूछ सकते हो कि हाँ, आपको कितना सारा बेनिफिट्स मिला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 32 बार से कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी वज़न नहीं कम होता है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ज़रूर गलती कर रहे होंगे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि किसी का 4 से 5 दिनों में ही रिजल्ट दिख जाता है, किसी को 30 दिन भी लग जाते हैं, ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, मेटाबॉलिज्म पर, कि आपका बॉडी किस तरीके का है, कैसे काम करता है ना। तो उस तरीके से आपका, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना जल्दी कम हो रहा है। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए,
होता है, हज़ारों का हुआ है, लाखों में होने वाला है। जब उतने लोगों का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा? आपका भी होगा। साथ के साथ 32 बार तो जो कर ही रहे हैं, साथ के साथ अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ले, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ले तो यकीन मानिए आपका वज़न बहुत अच्छे से कम होगा। बहुत खास करके उन लोगों का तो ज़रूर होता है जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा रहता है। तो 32 बार जो लोग करना स्टार्ट करते हैं ना, उनका बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। जिन लोगों को सिर्फ 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो कम करना होता है, तो मैं मानती हूँ कि 32 बार में थोड़ा सा उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत स्लो होता है या फिर किसी का बॉडी स्टक हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का ज़्यादा वेट है, जिन्हें 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो कम करना होता है ना, वो लोग अगर 32 बार करेंगे तो उन लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी वेट कम होता है। कुछ फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स जिन लोगों का वज़न कम हो चुका है और कम करना चाहते हैं, उन लोगों का कहना है कि दीदी हम लोग फिर से जून में स्टार्ट करते हैं 30 डेज़ का चैलेंज। तो जी डियर, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना, अभी पूरा 1 महीना सेम हमारा रहा, रूटीन सेम रहा। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेंजिंग लाएं अपने रूटीन में। नहीं चेंजिंग लाएंगे ना तो फिर क्या होगा, हमारा बॉडी स्टक हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिनों के लिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सेम 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 करते रहेंगे ना तो फिर सेम रूटीन रहने से ही वेट स्टक होता है। सेम चलते रहोगे ना तो वेट स्टक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट स्टक हो जाए, क्योंकि मैंने अपना वेट चेक किया है, जितना मुझे चाहिए था मुझे उतना मिल चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे अभी दिख रही हूँ, दिखने में भी मुझे लग रहा है कि मैं परफेक्ट दिख रही हूँ, साथ ही मेरे हाइट के अनुसार भी मेरा वेट परफेक्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉडी सच में स्टक हो जाए, इतनी ही मैं रहूँ। लेकिन बॉडी भाई अपने हाथों में तो है नहीं, दूसरा मुझे थायराइड भी है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत नहीं करूँगी तो फिर नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आप सभी के लिए भी मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं खड़ी रहूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं चेंजिंग लाऊँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अभी थोड़े दिनों के लिए स्किप कर देते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे तो और मेरा वज़न कम हो जाए, क्योंकि कुछ वज़न कम हो जाएगा और अच्छे से फिगर मेंटेन हो जाएगा तो और अच्छा बात है ना। तो इसीलिए डियर, जून में तो नहीं, लेकिन हाँ जुलाई या अगस्त में कोशिश करेंगे कि फिर से सेम प्रोसेस, सेम तरीके का वेट लॉस चैलेंज ज़रूर से ज़रूर लाएँ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। किसी को भी पसंद आया हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा। और मेरे कुकिंग चैनल के बारे में आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जल्द ओपन करने वाले हैं कुकिंग चैनल, जिसके लिए थोड़ी बहुत कुछ मुझे तैयारियां करनी होगी, तो वो पहले कर लें, उसके बाद फिर करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं हम हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं तभी वो हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो वो लोग नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तब तक के लिए आप लोग, जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सारे लोग उसी को एंजॉय कीजिएगा। और लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग तो बिल्कुल भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं अपना वेट चेक करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर इंचेस भी चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो चलिए वेट चेक करते हैं, देखते हैं कितना वजन हुआ है ना। मेरा बेटा तैयार ना, चलो आजा। कितना हो रहा है मेरा वेट? 54 kg। तो चलिए सबसे पहले अपने चेस्ट को करते हैं। मेरा चेस्ट है 35। कैसे दिखाऊं? ये 35 है, 35 है। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा, 35 मेरा चेस्ट है।
अपर वैली मेरा 28 है, अपर वैली मेरा 28 है। लोअर वैली मेरा 31 है, जो कि मुझे इसे कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा खासा मुझे कम करना होगा। खैर कोई नहीं, चलिए। सी सेक्शन की वजह से ना ये जो सामने का जो है ना चमड़ा जो होता है, जो स्किन होता है, वो मोटा हो जाता है, जो कि कम होने का नाम नहीं लेता है, जिसकी वजह से दोनों साइड में ही जो है फुला हुआ, उसकी वजह से इतना दिख रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए इसे भी कम करने की। सो फ्रेंड, आप लोगों ने तो देखा ही कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, लगभग 4 kg के करीब कम हो गया है। साथ ही यहाँ पर मैं अपने हिप्स को भी नाप रही हूँ, तो मेरा हिप्स आया है 36। तो ठीक है, चलिए 36 अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। 36 होना भी चाहिए, कहते हैं ना 36, 24, 36। तो जो भी मुझे काम करना है थोड़ा बहुत बेली फैट पे करना है, क्योंकि वही थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है। तो चलिए, मैंने इंचेस भी चेक करके आप सभी को दिखा दिया, और साथ ही वेट। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि बच्चों के सर आ गए थे, जिसकी वजह से। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके का मेरा वेट था, और साथ ही इंचेस थी। इंचेस चेक कर रही थी ना, चेक करते करते बच्चों के सर आ गए, तो इसीलिए मैं साइलेंट हो गई और फिर इधर आ गई हूँ। बेली फैट आप सभी ने देखा ही, तो मेरा चेस्ट सही है, हिप्स भी सही है, अपर बेली भी सही है। लोअर बेली जो है कि जिसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना होगा, यानी कि उसे कम करना होगा। और वैसे भी बेली फैट जल्दी जाता नहीं है, और हमारा तो भाई सी सेक्शन हुआ है, जिसके वजह से ऐसे मतलब होता है, उतना हो जाता है। भाई 2 बच्चों की माँ है, इतना एज हो गया है, और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि दीदी आपकी एज कितनी है। तो ये काम मैं आप सभी पर छोड़ती हूँ। आप लोग बताइए कि मेरी एज कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। चलिए, सब कुछ तो दिख गया। फेस का भी फैट आप देख सकते हैं, बहुत कम है। फेस का फैट एक्सरसाइज से तो जाता ही है, साथ के साथ आप हर एक निवाले को अगर 32 बार चबाते हो, इतना आप च्यू करोगे ना, जिसकी वजह से आपका फेस एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाता है। ये जो डबल चिन की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आपको च्यू करने से ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतना च्यू ही करना पड़ता है हमें कि एक्सरसाइज तो इसका होते रहता है, तो ये तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो इसीलिए 32 बार को ज़रूर अपनाएं डियर। और जैसा अभी टाइम चल रहा है, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बोलूँगी, योगा कर सकते हैं आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कर सकते हैं आप वॉक करिए, रनिंग कर सकते हैं आप रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कर सकते हैं आप साइकिलिंग कीजिए। जो आपका मन करता है आप सब कीजिए। आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत ख़राब समय चल रहा है, बहुत ही हमारे हवाओं में प्रदूषण फैला हुआ है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ चाहते हैं तो इन सभी का ख्याल रखिए। दूसरा थोड़ी बहुत हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए। घर का खाना खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर खाइए। कभी कभी हुआ मन होता है भाई, खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। चीनी को कम यूज़ कीजिए, चीनी के जगह गुड़ को यूज़ कीजिए। गुड़ चीनी से कम हानिकारक है। गुड़ खाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा गुड़ खा लिए, नहीं। जहाँ आपको मीठा कुछ खाने का मन करता है, आप सेवइयाँ खा रहे हैं, गुड़ डाल लीजिए। सूजी का हलवा बना रहे हैं, गुड़ डालकर बनाइए। चीनी डालकर दही खा रहे हैं, गुड़ डालकर खा लीजिए। ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारा मिठाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लड्डू खाने की ज़रूरत नहीं है। पूजा करते हो, लड्डू चढ़ाते हो, लड्डू की जगह फ्रूट चढ़ा लीजिए, फ्रूट खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका वज़न बढ़ जाएगा, नहीं। लिमिट में खाओगे कुछ नहीं होगा, अच्छे तरीके से खाओगे कुछ नहीं होगा। तीसरा, रात में खाना खाना जल्दी कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं होता है, खाने को डाइजेस्ट भी करना होता है। तो जब हम खाना ही 12 बजे रात में खाएंगे, कहीं रात में 12 बजे खाएंगे, तो हमारी बॉडी फिर उसे कैसे एडजस्ट करेगी? पचाना भी तो है ना हमारी बॉडी को। तो फिर हमारा जब बॉडी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, तो फिर हमारा माइंड ख़राब होगा, और फिर आप समझ सकते हो। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना खाने की कोशिश कीजिए। 7 बजे नहीं खा सकते हैं, 8 बजे खाने की कोशिश कीजिए। 8 बजे आप खा लोगे, 8 बजे तो सोओगे नहीं, 10 बजे 10:30 बजे ही सोओगे, परफेक्ट टाइमिंग है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके करें। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है,
मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं भी अपने हस्बैंड जी को हमेशा बोलती हूँ जल्दी खा लीजिए, जल्दी खा लीजिए, जल्दी खा लीजिए। कभी जल्दी खा लेते हैं, कभी मान लेते हैं, कभी वो नहीं खाते हैं। लेकिन क्या है, कोशिश करते रहती हैं, क्योंकि हम औरतें ही परिवार को सुधारते हैं, परिवार को बिगाड़ सकते हैं। जितना हो सकता है कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करती हैं। मानते हैं, किसी दिन मान जाते हैं, जल्दी खा लेते हैं, नहीं मानते हैं तो नहीं खाते हैं। खैर मेरे बच्चे तो भाई टाइम पर खा लेते हैं, वो लोग 7:30-8 बजे उन लोगों का खाना हो जाता है। थोड़ा बहुत जो बदमाशियाँ करते हैं मेरे हस्बैंड जी ही करते हैं, बाद बाकी कोई नहीं। चलिए अब इस ब्लॉग को, उम्मीद करती हूँ डियर कि ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बस यही है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो फिर हम नहीं। चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग किसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय।